बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद सलाम हो मोहम्मद वाली मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर हम हाजिर हैं अपने प्रोग्राम 20 करोड़ के साथ। भारत में पिछले दिनों जहां हिजाब पर पाबंदी मसला बना हुआ है और साथ ही यूपी के इलेक्शंस में बीजेपी की कामयाबी मुसलमानों के लिए एक और बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई है, और इसके साथ 11 मार्च को रिलीज़ हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने गूगल ट्रेंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और ये सब मुसलमानों पर कहर बनकर नाजिल हो रहा है। तो आइए चलते हैं अपनी इस हफ्ते की रिपोर्ट की हाइलाइट्स की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं हिजाब पाबंदी, एहतजाज और जारहियत दोनों जारी। कर्नाटका भर में जहां स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज जारी है, वहीं पर कमरा इम्तिहान में तुलबा का दाखिल होने से इनकार भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। तुलबा को बैक वक्त 3 मुहाज़ों का सामना है। पहला स्कूल इंतज़ामिया, दूसरा मुतशद्दिद हिंदू तलबा और तीसरा रियासती इंतज़ामिया है। कई मुकामात पर तनाज़ात भी मुशाहिदे में आए हैं। कर्नाटका से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी राना अयूब पर FIR दर्ज करा दी गई है, जब उन्होंने ज़ाफ़रानी झंडे वालों को दहशतगर्द कहा। मैंगलोरो से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबात के 2 ग्रोहों के दरमियान हिजाब मामले पर जुमे के दिन झड़प भी हुई। एक कॉलेज ने तालिबात को इम्तिहानात के लिए बगैर पिनों के चादर पहनने की इजाज़त दी है, जो हिजाब से मुमासलत न रखती हो। जब तालिबात इम्तिहानी मरकज़ पहुंची तो वहां पर मौजूद तालिबात के एक और ग्रोह ने एहतजाज किया, जिससे तनाज़ा खड़ा हो गया और कॉलेजेस के दरवाज़ों पर लड़ाइयाँ भी हुई। पुलिस को कॉलेजेस में मामूलाते तालीम बहाल करने के लिए मुदाखलत भी करना पड़ी। कर्नाटका पुलिस ने हिजाब पाबंदी के खिलाफ एहतजाज करने वाली लड़कियों को कंट्रोल करने के लिए अदालत में ख़वातीन पुलिस के इजाफी दस्तों के लिए भी दरख्वास्त दी है। ऐसा लगता है कि अगर ये एहतजाज जारी रहे तो मुतशद्दिद हिंदू ग्रोह मुस्लिम तालिबात को तालीमी इदारों में हिजाब पहनने से रोकने के लिए शदीद इक़दाम करेंगे, जो तशद्दुद की हद तक भी हो सकते हैं। और अगर मुसलमानों ने भी शिद्दत का जवाब शिद्दत से दिया तो कर्नाटका ही मुस्लिम कत्लेआम का पहला मैदान बन सकता है। इसकी मिसाल हमारी अगली खबर में मुलाहिजा फरमाइए। और नाजरीन, हम 1 घंटे में 60,000 बाहिजाब लड़कियों के सर कलम कर देंगे। RSS के अस्करी विंग की एक रुकन पूजा ने बजरंग दल की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में खिताब करते हुए मुस्लिम कत्लेआम की दावत दी। ये प्रोग्राम बजरंग दल के रुकन के पुरस्रार कत्ल के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुनक़्क़िद किया गया था, जिसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर आयद किया गया है। इस पुरस्रार कत्ल के बाद मुतशद्दिद हिंदुओं ने मुसलमानों के इलाकों में तोड़ फोड़ की और गाड़ियों को आग लगा दी। ज़िला भर में पथराव और आतिशज़दगी के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। पूजा ने इस प्रोग्राम में कहा कि अगर आप पानी मांगेंगे तो हिंदुस्तानी आपको जूस देंगे, अगर आप दूध मांगेंगे तो हिंदुस्तानी आपको छाछ देंगे, लेकिन अगर आप हिजाब मांगोगे तो हिंदुस्तानी शिवा जी की तलवार से आपको काट देंगे। पूजा के इस बयान पर हज़ारों लोगों ने तालियां बजाईं और इस तकरीर पर इसे सराहा। पूजा ने ओडोपी में हिजाब के लिए एहतजाज करने वाली 6 तालिबात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ज़ाफ़रान हिंदुस्तान है। हम इन होने वाली गिरफ्तारियों से खुश हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अगर हुकूमत से ये नहीं होता तो फिर हमें सिर्फ 24 घंटे दें, हम ये करके दिखा देंगे। हुकूमत हमें सिर्फ 1 घंटा दे, हम न सिर्फ इन 6 बल्कि 60,000 बाहिजाब लड़कियों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस तरह की नफरत अंगेज़ तकरीरों और मुसलमान लड़कियों को सरेआम टुकड़े करने की धमकियों की वजह इन दहशतगर्दों को रियासती पुश्तपनाही हासिल होना है। अब किसी के जहन में ये शुबा नहीं रहना चाहिए कि भारतीय मुसलमानों के कत्लेआम का मंसूबा बनाया गया है, बल्कि इस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। आपको बताते चलें कि पुलिस मुसलमानों को इनकाउंटर के लिए तैयार कर रही है। कर्नाटका का ज़िला ओडोपी, जो हिजाब तनाज़े की वजह से आजकल लाइमलाइट में है, वहाँ एक मसीही फ्रांसिस अल्मेडा ने मुसलमानों के खिलाफ पुलिस की हरकत को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनकीद का निशाना बनाया। फ्रांसिस का कहना था कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपने मुसलमान दोस्त इब्राहिम को बतौर तोहफ़ा एक बछड़ा दिया। कुछ देर बाद बजरंग दल के लोगों ने शिकायत की कि इब्राहिम ने बछड़ा चोरी किया है और पुलिस ने इब्राहिम के घर पर छापा मारा।
पहले पुलिस ने इब्राहिम से कहा कि वो बछड़ा लेकर पुलिस स्टेशन आए, जहां पर बजरंग दल के लोगों ने बछड़े के साथ इब्राहिम को रंगे हाथों पकड़ने और चोरी का इल्जाम देने का मंसूबा बना रखा था। इसके बाद इब्राहिम को छोड़ दिया गया और फिर इसे कहा गया कि वो बछड़े के साथ एक सुनसान जगह पर आए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, पुलिस ने बंदूक निकाल ली और इसे भागने का कहा, लेकिन वो नहीं भागे क्योंकि वो जानते थे कि पुलिस इनका इनकाउंटर करना चाहती है। इसके बाद फ्रांसिस को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और कहा गया कि वो झूठा बयान दे कि इब्राहिम ने इसका बछड़ा चुराया है, लेकिन फ्रांसिस ने ऐसा करने से इनकार किया और फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 दिन तक इन पर टॉर्चर किया गया और बाद अज़ां ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। इस कहानी को बयान करने का मकसद हमारे नाज़रीन को ये बताना है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हत्ता पुलिस तक में किस हद तक नफरत पाई जाती है। अगर किसी कम्युनिटी के लिए पुलिस में इतनी नफरत पाई जाती हो तो फिर इस कम्युनिटी को टॉर्चर करना और कत्ल करना बहुत आसान हो जाता है। अगर कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने लगें तो फिर गुरबा का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। इस तरह मुस्लिम कत्लेआम के लिए भारत में माहौल तैयार किया जा रहा है। और नाज़रीन, हिंदू शिद्दत पसंद रूस की हिमायत क्यों कर रहे हैं? मुसलमान दुश्मनी में आरएसएस का बदनाम ज़माना मुतशद्दिद विंग हिंदू सेना ने दारुल हुकूमत में यूक्रेन पर रूसी हमले की हिमायत पर पोस्टर्स आवेज़ां किए। वाज़ेह रहे कि भारत ने रूस के साथ अपने ताल्लुकात की तवील तारीख के पेश नज़र रूस के खिलाफ वोट नहीं डाला, लेकिन हिंदू सेना के पोस्टर पर लिखा गया है कि हिंदू सेना पुतिन के साथ है और पुतिन सोवियत यूनियन बना रहा है। अखंड रूस की जय हो, जय भारत हिंदू सेना। बस मुतशद्दिद हिंदू सेना के रूस की हिमायत का मकसद ये है कि मुतशद्दिद हिंदू भी पाकिस्तान पर हमला करके हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाना चाहते हैं, वही हिंदुस्तान जो तकसीम से पहले था। रूस के हमले की हिमायत दरअसल भारत के हमसाया ममालिक पर हमले के लिए जवाब फराहम करना है। और नाज़रीन, खबर है कि कर्नाटका के पंडित का मुसलमान ताजिरों के बॉयकॉट का मुतालबा। कर्नाटका के मुंहफट हिंदू पंडित ऋषि कुमार स्वामी ने एक बार फिर नफरत अंगेज अल्फाज से मुसलमानों को निशाना बनाया है। इससे पहले इसने कहा कि मस्जिदों को गिराकर मंदिर बना दो, लेकिन इस बार मुसलमानों को पहले बजरंग दल के कारकुन के कत्ल का इल्ज़ाम देते हुए कहा, तुमने हमारे लड़के के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अपने एक सर के बदले हिंदू समाज जब तक 10 सर नहीं लेता चैन से नहीं बैठेगा। स्वामी ने हिंदुओं से मुसलमान कारोबारी हजरात के बॉयकॉट का मुतालबा किया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस सब के बावजूद हिंदू पंडित पर कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। और नाज़रीन, अब बात करते हैं कर्नाटका के मुतशद्दिद हिंदुओं की जानिब से दरगाह को पाक करने के तनाज़े के बारे में। कर्नाटका के ज़िला अलन में लाडले मशाइख दरगाह पर एक तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब सराम सेना ने दरगाह को पाक करने का इरादा जाहिर किया, क्योंकि इनके नज़दीक दरगाह की जगह पर मंदिर था। मुतशद्दिद हिंदुओं ने ये अमल ऐन उसी दिन अंजाम देने का मंसूबा बनाया है जिस दिन मुसलमान शब बरात की तकरीबात का आगाज़ कर रहे हैं। पुलिस ने मामले पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी मिनिस्टर ने दखल अंदाजी करते हुए इस मुकाम की सफाई के लिए खुद रैली निकाली। इसके बाद मुतशद्दिद हिंदुओं और मुसलमानों में पथराव के भी चंद वाक़यात सामने आए। आखिरकार चंद मुसलमानों पर हथियार जमा करने और हिंदुओं पर हमला करने के इल्ज़ाम में एफआईआर दर्ज करा दी गई। और नाज़रीन, शायद दिल्ली का निज़ामुद्दीन मरकज़ रमज़ान के लिए न खोला जाए। दिल्ली की यूनियन गवर्नमेंट ने 4 मार्च बरोज़े जुमा को हाई कोर्ट के निज़ामुद्दीन मरकज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने के फैसले की मुखालफत करते हुए कहा कि रमज़ान और शब बरात में चंद लोगों को मरकज़ में इबादत की इजाज़त होनी चाहिए। निज़ामुद्दीन मरकज़ मार्च 2020 से वबा की वजह से बंद है और तबलीगी जमात और मरकज़ पर इज्तिमा के इल्ज़ाम में केसेस भी किए गए हैं। अगरचे दिल्ली हुकूमत ने सब कुछ मुकम्मल तौर पर खोल देने के अहकामात जारी कर दिए हैं, लेकिन फिर भी इस मरकज़ में महदूद लोगों को इबादत की इजाज़त दी गई है। ये वबा का ख़तरा नहीं बल्कि नफ़रत है जो चाहती है कि तमाम मुस्लिम मराकज़ बंद रहें। और ख़बर है एयर इंडिया के तुर्क सीईओ की तैनाती पर एतराज़ के हवाले से। टाटा ग्रुप, जिसने अब एयर इंडिया पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, इसने तुर्क इंटरनेशनल एयरलाइंस के साबिका सीईओ इल्कर आईसी को भारतीय कौमी एयरलाइन एयर इंडिया का सीईओ नामजद किया है।
दाएं बाजू के हिंदू मुतशद्दिद ग्रोह और आरएसएस से मुल्हिक स्वदेशी जगरान मंच नामी ग्रोह ने आईसी की तकर्रुरी की मुखालफत करते हुए कहा कि आईसी उर्दुआन के करीबी साथी हैं। इससे जाहिर होता है कि ये नफरत सिर्फ भारतीय मुसलमानों से मखसूस नहीं, बल्कि ये इस सतह तक जा पहुंची है कि भारतीय मुतशद्दिद हिंदू अब नाम निहाद मुसलमान तक को भारत में कहीं भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। और एक इल्ज़ाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20-25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो? मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि शियों ने कश्मीर फाइल्स मूवी से इमाम खुमैनी की तस्वीर ख़त्म करने की दरख्वास्त दायर की है। इंतहाई मुतनाज़ फिल्म द कश्मीर फाइल्स को 11 फरवरी के दिन सिनेमा घरों में नशर किया गया है और अदालत ने तमाम एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है। इस फिल्म में मुसलमानों के हाथों कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम को दिखाया गया है। फिल्म की रिलीज से कबल पंडितों को बुलाकर दिखाया गया और इस थिएटर में पंडितों के रोने के सीन्स वायरल हुए हैं। फिल्म की स्टार कास्ट अनुपम खेर ने पर्दे के बाहर फिल्म की कश्मीरी पंडितों पर जुल्म की अलामत के तौर पर तशहीर भी की है। ये फिल्म जहां कश्मीरी पंडितों की वादी में दोबारा वापसी की ज़मीना साजी कर रही है, वहीं पर कश्मीरी मुसलमानों को अपने हक की खातिर लड़ने वाले दहशतगर्दों के तौर पर पेश कर रही है। शिया हजरात ने द कश्मीर फाइल्स के एक सीन पर एतराज़ किया है जिसमें कश्मीरी मुजाहिदीन अल जिहाद के नारे बुलंद कर रहे हैं और बैकग्राउंड में इमाम खुमैनी की तस्वीर दिखाई जाती है। इन्होंने पुलिस कमिश्नर को दरख्वास्त देते हुए ये मनाजिर फिल्म से निकालने का मुतालबा किया है। एक मुसलमान वकील ने इस फिल्म को हटाने की भी दरख्वास्त दी, लेकिन अदालत ने इस दरख्वास्त को दूसरी तमाम दरख्वास्तों के साथ मुस्तरद कर दिया। जैसा कि हमने अपनी गुज़िश्ता रिपोर्ट में भी दिखाया था कि फिल्म में कश्मीरी मुजाहिदीन को सख्तगीर दहशतगर्द दिखाया गया है जो हिंदू पंडितों पर ज़र्रा बराबर रहम नहीं करते। इमाम खुमैनी की तस्वीर के साथ कश्मीरी शिया भी आज़ादी कश्मीर के लिए लड़ने वाले मुजाहिदीन की कैटेगरी में डाले गए हैं। ये बात काबिल सिताइश है कि शिया की जानिब से कोई इक़दाम किया गया है, लेकिन ये इक़दाम अज़ खुद कुछ सवालात को जन्म देता है। अगर शिया सिर्फ इमाम खुमैनी की तस्वीर पर एतराज़ कर रहे हैं कि इसको निकाला जाए, तो क्या तमाम मुजाहिदीन को दहशतगर्द तस्लीम कर लिया गया है और इस पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं? कश्मीरी मुसलमानों की जो जालिमाना तस्वीर इस फिल्म में पेश की गई है, क्या वो सबके लिए काबिल कबूल है? अगर इमाम खुमैनी खुद जिंदा होते तो इस फिल्म के मुताल्लिक इनका अपना रद्द-ए-अमल क्या होता? क्या वो अपनी तस्वीर पर एतराज़ करते या फिर कश्मीरी मुसलमानों की ऐसी जालिमाना तस्वीर पर एतराज़ करते जो फिल्म में दिखाई गई है? भारतीय मुसलमानों ने कश्मीरी मजलूमीन के लिए कभी हमदर्दी नहीं दिखाई, ना अमल से और ना ही अल्फाज से, और मालूम नहीं आया वो दिल में भी रहम कश्मीरियों के लिए तरस खाते हैं या नहीं। और अब जबकि फ़ज़ा बदल गई है और 20 करोड़ भारतीय मुसलमान मौत के मुंह में जा रहे हैं, अब भी इन्होंने एहसासाती तावन नहीं दिखाया। क्या इन 20 करोड़ मुसलमानों के लिए कोई इलाही नुसरत नाजिल भी होगी या नहीं? ये एक नज़रियाती सवाल है। हम जल्द इस फिल्म पर एक स्पेशल रिपोर्ट भी पेश करेंगे। यूपी इलेक्शंस में बीजेपी की फतह के बाद मुसलमानों के साथ क्या होगा? उत्तर प्रदेश के इलेक्शन जो आदित्यनाथ योगी ने 80-20 के शियार से लड़ा था, इसमें बीजेपी को एक भारी अक्सरियत से कामयाबी मिल गई। योगी ने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे रखते हुए ये वाज़ेह कर दिया था कि हमें 20% मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। बीजेपी को 255 सीटें मिली, जो पिछले इंतखाबात के मुकाबले में 57 सीटें कम तो थीं, लेकिन इस नज़र से देखा जाए तो 20% मुसलमान वोटों का बीजेपी ने मुकम्मल इनकार कर दिया था। इन इंतखाबात से साबित हो गया कि भारत की सबसे बड़ी रियासत की आवाम भी हिंदुत्व हुकूमत चाहती है। यानी अब मुसलमानों के खिलाफ नफरत सिर्फ ख्वास में ही नहीं बल्कि अवाम में भी इस हद तक मुंतकिल हो चुकी है। इस इलेक्शन में असदुद्दीन अवैसी साहब की AIMM को एक बड़ी नाकामी हुई है, जो 100 नशिस्तों पर इलेक्शंस लड़ रही थी और इनका दावा था कि 10 में इनको कामयाबी मिलेगी, लेकिन किसी भी सीट पर इन्हें 5000 से ज़्यादा वोट नहीं मिले और मुकम्मल तौर पर रुसवाई के साथ इनको शिकस्त हुई। अब अवैसी साहब जो सियासी मैदान में कूद कर एक तरफ मुसलमानों के हुकूक के दावेदार रहे हैं, अब किस तरह इनके हुकूक का दिफा करेंगे? इससे बढ़कर एक बड़ा सवाल मुसलमानों के लिए ये है कि अगर यूपी में बीजेपी हुकूमत दोबारा आ गई है
तो 2024 में बीजेपी को तीसरी बार हुकूमत में बाकी रहने से रोकना मुश्किल है। और जिस तरह से सारे मुल्क में शिद्दत, मुसलमान कुशी के शिआर, हिजाब और नमाजों पर पाबंदी बढ़ती जा रही है, अब ऐसा लग रहा है कि यूपी इन इंतखाबात के बाद तशद्दुद का एक बड़ा मैदान बनकर सामने आएगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की रिपोर्ट, जहां आपने देखा किस तरह मुसलमानों पर हर तरफ से दायरा तंग होता जा रहा है। और ज़ाहिरन तो यही लग रहा है कि सारे मामलात मुसलमानों के जीनोसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ताज्जुब इस बात पर है कि मुसलमानों में इन मसाइल से बाहर निकलने का ना कोई तदबीर है और ना ही कोई कौमी इरादा नज़र आ रहा है। हम दुआगो हैं, इंशाअल्लाह भारत के मुसलमान भी बेदार होकर अपनी निजात का एहतमाम करेंगे। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए प्रोग्राम 20 करोड़। अल्लाह हाफ़िज़।